हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से लेसन 13। यह कविता पाठ है जिसका नाम है एक तिनका। इसमें आपको अपनी नोटबुक में फिगर भी बनाना है और इस पोयम को लिखना भी है। इस पोयम के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये मानव के अहंकार को चोट पहुंचाता हुआ चैप्टर कि प्रकृति ने, ईश्वर ने संसार में जितनी भी चीज़ें निर्मित की हैं, जितनी वस्तुएं निर्मित की हैं, वो सब प्रकृति के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। मानव के अधीन कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ चीज़ों को बना सकता है, एक नया रूप दे सकता है, उसे गढ़ नहीं सकता है। मैं घमंडों में भरा, मानव यानी लेखक जो है वो अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता हुआ बता रहा है अपने अहंकार के बारे में कि मानव को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। यह साधारण खड़ी बोली में लिखा हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। वो कह रहे हैं कि मैं अपने अहंकार में, घमंड में भरा हुआ एक दिन अपने छत के मुंडेर पर खड़ा था, तभी दूर से उड़ता हुआ हवा के झोंके से एक घास का तिनका छोटा टुकड़ा मेरी आंखों में पड़ गया। मैं झिझक उठा हुआ, बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पावों भगी। उस छोटे से तिनके के आंख में पड़ जाने के कारण मैं बिल्कुल बेचैन, असहाय हो गया और मेरा सारा अहंकार जो था वो अंदर ही अंदर घुलने लगा। लोगों ने, मेरी आंखें जो हैं वो बहुत ही लाल हो गई और दुखने लगी। मैं झिझक उठा, मैं घबरा उठा, मैं व्याकुल होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े को गर्म करके मेरी आंखों को सेकने लगे और मेरे अंदर का जो अहंकार था, जो घमंड था, वो दबे पाँव, यानी वो अहंकार जो है अब जाने लगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी उपाय से वह तिनका निकल गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, तब मेरी ही समझ ने, मेरी ही अंतर आत्मा ने मुझे ताने यानी उलाहना दिया। ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अर्थात हे मानव, तू किस लिए इतना घमंड कर रहा है? इस प्रकृति प्रदत्त में एक तिनका ही तेरे अहंकार को चोट पहुंचाने के लिए अधिक है। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसका कैसे करेंगे हम? प्रस्तुत पाठ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 13 एक तिनका नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। और उसके बाद इसका भावार्थ हम लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मानव के अहंकार पर चोट करता हुआ छोटी से छोटी वस्तुओं के द्वारा भी उसके अहंकार को चोट पहुंचाया जा सकता है, यही सीख देता हुआ यह पाठ कि कभी भी मानव को अहंकार नहीं करना चाहिए। आइए प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल सरल सिंपल है। नीचे दी गई कविताओं की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में लिखना है। जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ गया। लोग कपड़े की मूठ देने लगे। एक दिन जब मैं मुंडेर पर खड़ा था, मेरी आंखें लाल होकर दुखने लगी। ऐठन दबे पांव चली गई और जब किसी उपाय से वह तिनका निकल गया। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? इस कविता में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव के अहंकार को चोट पहुंचाने के लिए, यानी उसके अंदर के घमंड को तोड़ने के लिए प्रकृति प्रदत्त का एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि संसार में किसी भी चीज़ को हमें कभी तुच्छ यानी छोटा नहीं समझना चाहिए। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? वह परेशान और व्याकुल हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई और उसका अहंकार भी जाता रहा। घमंडी की आंखों से तिनका निकालने के लिए लोगों ने क्या उपाय किए? घमंडी की आंखों से तिनका निकालने के लिए लोगों ने
कपड़े की मूठ यानी कपड़े को गर्म करके उसकी आंखों की सिकाई करने लगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, यानी कि उसके अंतर आत्मा ने, कि तू खुद पर इतना क्यों इतरा रहा है। तेरे इतराने को, तेरे अहंकार को चोट पहुंचाने के लिए, यानी तेरे अहंकार को मिटाने के लिए तो छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू न निंदिए पाँव तली जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी हो। इन दोनों में क्या अंतर और क्या समानता है? दोनों में अंतर समानता से तात्पर्य यह है कि हमें संसार में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। दोनों में ये समानता है। और अंतर ये है कि कभी किसी को छोटा यानी पाँव तले, जो असहाय निर्बल लोग हैं उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद स्टूडेंट।